कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने एक ऐसे शख्स का जो है जीवन परिचय में लेकर आया हूं जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा और बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों के नज़रों के सामने रहा और बहुत विवादित भी रहा। वो इंसान बहुत ही उसने क्योंकि इस तरह के जो काम किए थे वो बड़ा ही था जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। जिनका नाम था ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव का जन्म 1 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के कठारा ग्राम में एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ। पिता चौधरी गज्जू सिंह यादव एक कर्मठ आर्य समाजी थे। उनकी माता श्रीमती मूला देवी उस क्षेत्र के जनप्रिय नेता चौधरी साधो सिंह यादव निवासी ग्राम मकर दादुर रेलवे स्टेशन रूरा जिला कानपुर की साध्वी पुत्री। इनके मामा चौधरी नारायण सिंह यादव धार्मिक और समाजसेवी कृषक थे। पुराने धार्मिक होने पर भी यह परिवार अंधविश्वास रूढ़ियों के पीछे दौड़ने वाला नहीं था। ललई सिंह ने सन 1928 में हिंदी के साथ उर्दू लेकर मिडिल पास किया। सन 1929 से 1931 तक फॉरेस्ट गार्ड रहे। 1931 में इनकी विवाह श्रीमती दुलारी देवी पुत्री चौधरी सरदार सिंह यादव ग्राम चरलेरा निकट रेलवे स्टेशन रूरा जिला कानपुर के साथ हुआ। 1933 में सशस्त्र पुलिस कंपनी जिला मुरैना मध्य प्रदेश में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए। नौकरी के समय बचाकर विभिन्न शिक्षाएं प्राप्त की। सन 1946 ईस्वी में नॉन गजेटेड मुलाजिमान पुलिस एंड आर्मी संघ ग्वालियर कायम करके उनके अध्यक्ष चुने गए। सोल्जर ऑफ दी वॉर ढंग पर हिंदी में सिपाही की तबाही किताब लिखी जिससे कर्मचारियों को क्रांति के पद पर विशेष अग्रसर किया। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की तरह ग्वालियर राज्य की आज़ादी के लिए जनता तथा सरकारी मुलाजिमान को संगठित करके पुलिस और फौज में हड़ताल कराई। जवानों से कहा, बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलि बेदी न लाए गए। विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुआ कटिए में फंसाए गए। न कोटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर अरे चलाए गए। बलवान का बाला न बांका, भैया बलहीन सदा तड़पाए गए। दिनांक सन 19-23-1947 को ग्वालियर स्टेट स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में पुलिस व आर्मी में हड़ताल कराने के आरोप पर धारा 131 भारतीय दंड विधान सैनिक विद्रोह के अंतर्गत साथियों के सहित राजबंदी बने। दिनांक 6/11/1947 ईस्वी को स्पेशल क्रिमिनल सेशन जज ग्वालियर में ने 5 वर्ष श्रम कारावास, 5 रुपए आर्थिक दंड तथा सर्वाधिक दंड अध्यक्ष हाई कमांडर ग्वालियर नेशनल आर्मी होने के कारण दी। दिनांक 12/1/1948 ईस्वी को सिविल साथियों सहित बंधक मुक्त हुए। उसी समय यह स्वास्थ्य में जुटे हुए थे, स्वाध्याय में जुट गए। एक के बाद एक इन्होंने श्रुति स्मृति पुराण और विविध रामायण भी पढ़ी। हिंदू शास्त्रों में व्यापक घोर अंधविश्वास विश्वासघात और पाखंड से वह तिलमिला उठे। स्थान स्थान पर ब्राह्मण महिमा का बखान, दबे पिछड़े शोषित समाज की मानसिकता दास्ता के षड्यंत्र से वे व्यतीत हो उठे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इन धर्म को छोड़ने का मन बना लिया। अब वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि समाज के ठेके द्वारा जानबूझकर सोची समझी चाल और षड्यंत्र से शूद्रों को 2 वर्ग में बना दिए गए। एक सछूत शुद्ध, दूसरा छूशुद्ध। शुद्ध तो शुद्ध ही है, चाहे कितना ही संपन्न क्यों न रहे। उनका कहना था कि सामाजिक विषमता का मूल वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था श्रुति स्मृति और पुराणों से ही पोषित है। सामाजिक विषमता का विनाश सामाजिक सुधार से नहीं, इस व्यवस्था से अलगाव में ही समाहित है। अब तक इन्हें यह स्पष्ट हो गया था, विचारों के प्रचार प्रसार करने का सबसे सबल माध्यम लघु साहित्य है। इन्होंने यह कार्य अपने हाथों में लिया। सन 1925 में इनकी माता श्री, 1939 में पत्नी, 1946 में पत्नी शकुंतला 11 वर्ष और सन 1953 पिता 4 महाभूतों में विलीन हो गया, यानी इनकी सबकी मौत हो गई। अपने पिताजी के एकलौते पुत्र थे। पहली स्त्री के मरने के बाद दूसरा विवाह कर सकते थे, किंतु क्रांतिकारी विचारधारा होने के कारण इन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया और कहा कि अगली शादी स्वतंत्रता की लड़ाई में बाधक होगी। साहित्य प्रकाशन की ओर भी इनका विशेष ध्यान था। दक्षिण भारत के महान क्रांतिकारी वी रामास्वामी नायकर के उस समय उत्तर भारत के कई दौरे हुए। वह इनके संपर्क में जब पेरियर रामास्वामी नायकर के संपर्क हुआ तो उन्होंने उनके द्वारा लिखित रामायण A2 रीडिंग अंग्रेजी में विशेष अभिरुचि दिखाई। साथ ही साथ दोनों में इस पुस्तक के प्रचार प्रसार की संपूर्ण भारत विशेष उत्तर भारत में लाने पर भी विशेष चर्चा हुई। उत्तर भारत में इस पुस्तक के हिंदी प्रकाशन की अनुमति पेरियर रामास्वामी नायकर ने ललई सिंह को सन 1 जुलाई 1968 को दी। इसी पुस्तक सच्ची रामायण के हिंदी में 1/7/1969 को
प्रकाशन को संपूर्ण उत्तर प्रदेश और पश्चिम भारत में एक हल्का सा मचा दिया। इस पुस्तक प्रकाशन को अभी 1 वर्ष ही बीत पाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8/12/1969 को पुस्तक जब्ती का आदेश प्रसारित हो गया। पुस्तक भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट तथा धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने से लक्ष्य लिखी गई। उपरोक्त आज्ञा के विरुद्ध प्रकाशक ललई सिंह ने हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलेसियस एप्लीकेशन 28/2/70 को प्रस्तुत की। माननीय 3 जजों की स्पेशल पूल बेंच ने इस केस के लिए सुनने के लिए बनाई। अपीलांट ललई सिंह की ओर से निःशुल्क एडवोकेट श्री बनवारी लाल यादव, सरकार की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट और उनके सहयोगी श्री पीसी चतुर्वेदी एडवोकेट व श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस दी 26, 27 व 28 अक्टूबर से लगातार 3 दिन सुनी। दिनांक 19/1/1971 को माननीय जस्टिस कीर्ति, जस्टिस ए श्रीवास्तव, जस्टिस हरि स्वरूप ने बहुमत का निर्णय हुआ। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्त की अज्ञा निरस्त कर दी जाती है। जब्तशुदा पुस्तक सच्ची रामायण अभिलान ललई सिंह को वापस दे दी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अभिलान ललई सिंह को 300 रुपये खर्चे के दिलावे जाते हैं। ललई सिंह यादव द्वारा प्रकाशित सच्ची रामायण का प्रकाशक अभी भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की 10 मार्च 1970 की स्पेशल आज्ञा द्वारा सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करे नामक पुस्तक, डॉक्टर BR अम्बेडकर कुछ भाषण तथा जाति भेद का उच्छेद नामक पुस्तक 12 सितंबर को चौधरी चरण सिंह के द्वारा सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। इसके बाद इसके लिए भी ललई सिंह ने बनवारी लाल यादव एडवोकेट के सहयोग से मुकदमे की पैरवी की। मुकदमे की जीत से ही 14 मई 1971 को उत्तर प्रदेश सरकार की इन पुस्तकों की जब्ती की कार्रवाई निरस्त कराई गई। तभी उपरोक्त पुस्तकें जनता को सुलभ हो सकी। इसी प्रकार ललई सिंह द्वारा लिखित आर्यों का नैतिक कोल प्रकाशक के विरुद्ध 1973 में मुकदमा दिया गया। यह मुकदमा उनके जीवन पर्यंत चलता रहा। तो इस वजह से वो, क्योंकि सच्ची रामायण की वजह से वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे और बहुत ज़्यादा लोग मतलब इस तरह की चीज़ें होती रहीं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।